चलिए ईस्ट से शुरू करते हैं। तो साहेबगंज से लेकर चांडिल तक ईस्टर्न कॉरिडोर 121 किलोमीटर जो साहेबगंज से लेकर चांडिल तक जाएगी, ये सड़क कुछ दूरी के लिए पश्चिम बंगाल भी इन करेगी। फिर इसके बाद हम लोग जैसे दूसरा देखते हैं तो दूसरा फिर यही ईस्ट से शुरू कीजिए। देखिए दुमका से लेकर चतरा के बीच में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो 393 प्रपोज्ड कॉरिडोर में ये सबसे लंबी सड़क है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। चलिए फिर आ जाते हैं देवघर। तो देवघर से लेकर रांची तक जो होली टूरिस्ट कॉरिडोर 170 किलोमीटर का, इसमें 3 होली प्लेस लुगुबुरु, पारसनाथ और बैद्यनाथ धाम है जिसको कवर किया जाएगा। रांची से लेकर कहाँ तक हो गया, तो ये देवघर तक। फिर चलिए आ जाते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये झुमरी तलैया से लेकर चाईबासा तक ये 275 किलोमीटर का जो रांची के पास से ही होकर गुजरेगी। ये हो गई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर चलिए हम लोग आ जाते हैं टूरिस्ट कॉरिडोर। टूरिस्ट कॉरिडोर जो है ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, टूरिस्ट प्लेस को कवर करते हुए जाएगी, जो कि सिल्ली, तमाड़, खूंटी, नेतरहाट, घाघरा, सिसही, गारो, लातेहार, बालूमाथ, मेकुलुस्कीगंज, चान्हू होते हुए यानी फिर रांची तक आएगी। ये टूरिस्ट कॉरिडोर कितने किलोमीटर की, तो 270 किलोमीटर की। और फिर हम लोग का एक कौन सा छूट गया, टूरिस्ट कॉरिडोर हो गया, हाँ एक जो हमारा छूट गया वो है डोभी से लेकर रांची तक, और ये है सेंट्रल कॉरिडोर 140 किलोमीटर का। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं प्रपोज्ड जो रोड प्रोजेक्ट है जिससे झारखंड का काया पलट होगा, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल्स में मैप के माध्यम से देखा। झारखंड पीडिया में चलिए आज बात करेंगे प्रस्तावित सड़क परियोजना, प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट जो झारखंड का काया पलट कर देगी। चलिए कैसे काया पलट करेगी इसको हम लोग समझ लेंगे। जैसा मैं कहता हूँ कि झारखंड पीडिया में बेसिकली आप क्या करते हैं, मैप के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, यहाँ याद करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। तो वी विल टॉक अबाउट प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू झारखंड, जो झारखंड को बिल्कुल एक अलग सिनेरियो में प्रस्तुत करेगी ये रोड प्रोजेक्ट। चलिए देख लेते हैं। इसमें 6 रोड प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और एक रोड प्रोजेक्ट जो सेंट्रल का जो नया एकदम रिसेंटली डिक्लेयर्ड है उसको भी हम लोग इसमें शामिल करने जा रहे हैं। यानी जो झारखंड का ऐसे रोड प्रोजेक्ट जो झारखंड के कायाकल्प करेंगे उसके बारे में तो ऑब्वियस है कि मेरा मानना है कि मैप के माध्यम से ही चीज़ों को चलिए देख लेते हैं। चलिए मैप बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप चीज़ों को सही तरह से समझ ले। बस मैप किसी स्केल या स्टैंडर्ड पे, स्केल के स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये मैप है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको समझें। ये झारखंड का मैप है, इसे देखकर समझ में आ रहा है आपको कि ये झारखंड का मैप है। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मैप बनाने का मतलब है आपको देख के ये समझ में आ जाए कि ये झारखंड का मैप है। बस झारखंड के मैप में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रस्तावित सड़क परियोजना जो झारखंड का काया पलट कर देगी। लेकिन साथ में एक सैड न्यूज़ ये भी है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कारण क्या हुआ है कि जो जमशेदपुर में ढालभूम में जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट था वो उसकी जो मान्यता है जो सरकार द्वारा जो उसको मान्यता दिया था उसको रद्द कर दिया गया। यानी अब उस एरिया के लिए अलग से एयरपोर्ट के लिए कुछ नया जगह तलाशे जाएंगे। ये एक साइड न्यूज़ था। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चलिए ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रोड के बारे में। तो इस मैप में आपको अभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, चलिए सबसे पहले सेंट्रल का प्रोजेक्ट को देख लीजिए। तो सेंट्रल का एक प्रोजेक्ट है जो वाराणसी से कोलकाता के लिए, ये कोलकाता हिंदी में ही लिखते हैं कोलकाता, और वाराणसी टूवर्ड्स यहाँ कहीं है। चलिए वाराणसी, ये वाराणसी जो है वाराणसी से कोलकाता के लिए एक रोड प्रोजेक्ट है, वो 6 लेन का रोड है। ये आप इसको जीटी रोड के साथ ना जोड़ें, इसको किसी और नेशनल हाईवे के साथ ना जोड़ें। ये एकदम बिल्कुल नया रोड बनने जा रहा है। ये क्या है, वाराणसी से लेकर कोलकाता तक ये 6 लेन रोड होगा। अब इसी को हम लोगों को समझ लेना है कि ये कहाँ कहाँ से एंट्री मारेगा। चलिए थोड़ा सा कहाँ कहाँ से इसकी एंट्री होगी, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। वाराणसी से जो रोड चलेगी वो इन करेगी झारखंड में कहाँ, चतरा, और फिर ये हजारीबाग रामगढ़ होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए उसी को तो लिखना है। तो ये जो रोड प्रोजेक्ट है ये है 6 लेन का रोड है ये, जिसमें झारखंड में कौन से आ रहे हैं। तो इसमें झारखंड के जो आ रहे हैं जिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है,
जेपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये हो गया चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। कन्फ्यूजन के लिए आपको इसमें धनबाद जरूर नजर आएगा ऑप्शन में, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो गया कि जो 6 लेन वाराणसी से कोलकाता का रोड प्रोजेक्ट है, उस रोड प्रोजेक्ट को, उसमें 6 लेन जो है उसमें झारखंड के कितने जिले आएंगे, तो इसमें झारखंड के आएंगे 4 जिले। चलिए ये हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे ना, अब बात करेंगे हम लोग जो झारखंड में जो 6 नया प्रपोज्ड रोड है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आया, जिसकी बात एकदम जरूर और वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा ही जाने वाला है आपका किसी भी एग्जाम में, वह है होली टूरिस्ट कॉरिडोर। एक रोड है होली टूरिस्ट कॉरिडोर, और इसमें 3 होली प्लेस, लुगुबुरु जो बोकारो में है, पारसनाथ जो गिरिडीह में है और बैद्यनाथ जो देवघर में है, इसको जोड़ा जाएगा। शुरुआत इसकी और मांझी रांची के पास से होगी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और मांझी रांची के पास से ये शुरू होके पारसनाथ होते हुए, चलिए यहाँ कहाँ, ये रांची और ये देवघर। और इस रोड का जो नाम है, चलिए इस रोड का नाम है होली टूरिस्ट कॉरिडोर। ये होली टूरिस्ट कॉरिडोर जो है 170 किलोमीटर का ये सड़क, 170 किलोमीटर का सड़क, जिसमें क्या क्या जुट रहा है, ये देवघर में वैद्यनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम, फिर देखिए गिरिडीह में पारसनाथ, पारसनाथ, गिरिडीह में पारसनाथ, और यहाँ पे बोकारो में लुगुबुरु, ये पवित्र स्थल है संथाल जनजाति के लिए पवित्र। तो लुगुबुरु, तो लुगुबुरु, पारसनाथ और बैद्यनाथ धाम, ये तीनों को जोड़ा जाएगा किससे, तो होली टूरिस्ट कॉरिडोर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पेन यूज करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जो टॉपिक है ना थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बोर्ड में दिखना भी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब होली टूरिस्ट कॉरिडोर की बात की तो एक और जो प्रपोज्ड है, ये क्या है, ये है टूरिस्ट कॉरिडोर। और टूरिस्ट कॉरिडोर जो है वो रांची के पास चान्हो एक ब्लॉक है चामा मोड़, वहाँ से शुरू होकर ये मैकलुस्कीगंज, बालूमाथ, लातेहार, नेतरहाट, घाघरा होते हुए सिल्ली तक जाएगी। यानी ये सिल्ली से शुरू, जहाँ से शुरू होगी, देखिए सिल्ली यहाँ है, अगर यहाँ से शुरू होती है तो जो हम लोग अच्छा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका डिटेल्स बताते हैं। ये टूरिस्ट कॉरिडोर जो है सिल्ली से शुरू होगा, सिल्ली, तमाड़, खूंटी, सिल्ली थोड़ा सा किनारे ही होगा ना, बंगाल का बॉर्डर के आसपास है। चलिए सिल्ली हो गया, फिर तमाड़, खूंटी, सिल्ली, तमाड़, खूंटी, इसके बाद गुमला, सिसई, घाघरा, इसके बाद पहुंच जाएंगे हम लोग कहाँ, नेतरहाट, फिर लातेहार, गारू, लातेहार, इसके बाद बालूमाथ। अब बालूमाथ से फिर होते हुए ये लौटना शुरू होगा और देखिए कहाँ आएगा, मैकलुस्कीगंज होते हुए, मतलब रांची का मैकलुस्कीगंज होते हुए फिर ये पहुंच जाएगा कहाँ, चान्हो। तो देखिए ये जो है ग्रीन कलर से मैं जिसको डोनेट किया, ये डिनोट किया, वो क्या हो गया, ये है टूरिस्ट कॉरिडोर। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, विजिबल तो हो रहा होगा, टूरिस्ट कॉरिडोर। ये टूरिस्ट कॉरिडोर जो है ये है 270 किलोमीटर का, 270 किलोमीटर। अब चलिए इसमें जो जगह है ना उसको थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जहाँ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले चलिए सिल्ली, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसको मैं पूरा, ये जो टूरिस्ट कॉरिडोर 270 किलोमीटर का ये बता दो। सिल्ली, इसके बाद तमाड़, फिर आगे बढ़े खूंटी, फिर खूंटी से आगे सिसई, सिसई से घाघरा, जो इम्पोर्टेंट जगह है वो मैं इसमें लिख रहा हूँ, घाघरा, घाघरा से नेतरहाट, फिर नेतरहाट से आगे बढ़े तो गारू, फिर गारू से आगे बढ़े तो लातेहार, और लातेहार से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बालूमाथ, बालूमाथ से फिर मैकलुस्कीगंज,
झारखंड का लंदन कहा जाता है, मैकलुस्कीगंज। ठीक है, मैकलुस्कीगंज, और मैकलुस्कीगंज से फिर ये चान्हो, चामा मोड़ चान्हो, चान्हो का मतलब ही हो गया रांची पहुंच गए आप। तो ये जो है 270 किलोमीटर का जो है, ये यहाँ क्लियर हो गया कि 270 किलोमीटर का कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि और कौन सा। तो अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए भी है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, सेंट्रल है, ईस्टर्न कॉरिडोर है। तो चलिए सबसे पहले जब इधर है तो ईस्टर्न कॉरिडोर को देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है ये आपका 121 किलोमीटर लंबा, और ये साहेबगंज से चांडिल तक। चांडिल यहाँ लिख देते हैं चांडिल, और ये हो गया साहेबगंज। कन्फ्यूजन नहीं हो, एक बार समझ जाने से कहानी खत्म। साहेबगंज, अब देखिए क्या है कि ये जो रास्ता है ये साहेबगंज होते, साहेबगंज पाकुड़ जामताड़ा होते हुए ये धनबाद इन करेगी। ठीक है, धनबाद इन करने के बाद ये बोकारो, अब बोकारो से फिर ये बंगाल चली जाएगी, और बंगाल से होते हुए फिर चांडिल आ जाएगी। मतलब ये कॉरिडोर जो बनेगा, इस कॉरिडोर का नाम क्या है, ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर, और ईस्टर्न कॉरिडोर जो है ये हो गया 121 किलोमीटर। मैं बार बार कहता हूँ झारखंड पीडीएफ आपको डिफरेंट अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरे इसमें जाकर देख लें, इसके बाद ज़रूर कमेंट करें कि हाँ इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि चीज़ों को समझने का, समझाने का, ताकि आप एक बार समझ लें तो फिर इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। ईस्टर्न कॉरिडोर जो होगा इसमें तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है साहेबगंज, पाकुड़ का जगह हिरनपुर, पाकुड़। इसके बाद हम लोग सीधे कहाँ, तो जामताड़ा, सिंदरी, फिर बोकारो में चंदन क्यारी, और पहुंच जाएंगे हम लोग कहाँ, चांडिल। ये कहाँ हो गया, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न कॉरिडोर। कितना, तो 121 किलोमीटर। अब जब ईस्टर्न कॉरिडोर कर लिए हम लोग, तो अब हम लोग किसको देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं एक रास्ता, चलिए इस कलर से, चलिए एक रास्ता हम लोग इसको देखेंगे जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ेगी। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ेगी। तो ईस्ट से वेस्ट को जो जोड़ेगी तो कहाँ तक होगा ये, तो ये चतरा से दुमका के बीच होगा। चतरा से दुमका के बीच जो होगा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी दुमका से चतरा के बीच ये 393 किलोमीटर का है ये। चलिए तो ये सीधे सीधे क्या है कि ये जो जोड़ेगी ये बरही होते हुए फिर बरही, मधुपुर, सारठ, ये जाएगी कहाँ तक, दुमका तक। दुमका, अब कहाँ से, तो ये चतरा से। और इस रोड का नाम क्या होगा, तो इस रोड का नाम होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो 393 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका हो गया 393 किलोमीटर। आपको मैं बता दूं प्रपोज सड़क में सबसे लंबी सड़क 393 किलोमीटर का कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 393, जो कि चतरा से होकर चतरा बरही से होते हुए ये मधुपुर, सारठ, पालाजोरी होते हुए दुमका तक का। इसमें जगह का नाम डिनोट करना जरूरी नहीं, क्योंकि ये लंबी सड़क है, बहुत जगह से जाएगी, ये आपको पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा उसमें मैं जगह का नाम मेंशन करता जा रहा हूँ। अब एक है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है ये सड़क चाईबासा तक है। ये सड़क चाईबासा तक कहाँ से, तो झुमरी तलैया से। इसके लिए आपको एक अलग कलर का पेन यूज करना पड़ेगा। झुमरी तलैया से तो ये बोकारो होते हुए जाएगी। चलिए पेन कौन सा यूज करें, अच्छा है इसको यूज कर सकते हैं। चलिए तो झुमरी तलैया जान रहे हैं, ये जो सड़क है जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ेगी, ये चलिए तो यहाँ पहले पॉइंट लिख देते हैं, झुमरी तलैया, झुमरी तिलैया है, तलैया नहीं, झुमरी तिलैया। विविध भारती में बहुत पॉपुलर
झुमरी तलैया से चाईबासा तक। चलिए, झुमरी तलैया से कहाँ, तो चाईबासा तक। इसमें क्या है कि ये जो है 275 किलोमीटर का इसका जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये झुमरी तलैया से चाईबासा वाला जो सड़क है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। यहाँ लिखते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है 275 किलोमीटर। इसमें क्या होगा, ये झुमरी तलैया से लेकर चाईबासा तक चलेगी। अब एक बच गया सेंट्रल कॉरिडोर। तो सेंट्रल कॉरिडोर जो है ये रांची से लेकर कहाँ तक जाएगी, तो डोभी तक, डोभी यानी गया तक। तो ये जाएगी रांची से बुढ़मू, टंडवा, चतरा होते हुए। चलिए इसको इसी से करते हैं। ये रांची हो गया, बुढ़मू, इसके बाद बुढ़मू, टंडवा, चतरा, हटरगंज होते हुए ये निकल जाएगी डोभी। डोभी यानी झारखंड में चतरा होते हुए, कहाँ से, रांची से। और इस सड़क का नाम क्या रखा गया, तो इस सड़क का नाम रखा है सेंट्रल कॉरिडोर, जो 140 किलोमीटर का। ये जो सड़क है ये है सेंट्रल कॉरिडोर 140 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ, तो ये चतरा, रांची से लेकर चतरा तक। इस तरह हम लोग जो देख रहे हैं ये प्रपोज में 6 जो प्रपोज सड़क है जो झारखंड का, और एक जो सड़क है वो वाराणसी से कोलकाता। चलिए, तो इसमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले चलिए ईस्ट से शुरू करते हैं। तो साहेबगंज से लेकर चांडिल तक ईस्टर्न कॉरिडोर 121 किलोमीटर, जो साहेबगंज से लेकर चांडिल तक जाएगी। ये सड़क कुछ दूरी के लिए पश्चिम बंगाल भी इन करेगी। फिर इसके बाद हम लोग जैसे दूसरा देखते हैं, तो दूसरा फिर यही ईस्ट से शुरू कीजिए। देखिए, दुमका से लेकर चतरा के बीच में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो 393 प्रपोज्ड कॉरिडोर में ये सबसे लंबी सड़क है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। चलिए फिर आ जाते हैं देवघर। तो देवघर से लेकर रांची तक जो होली टूरिस्ट कॉरिडोर 170 किलोमीटर का, इसमें 3 होली प्लेस लुगुबुरु, पारसनाथ और बैद्यनाथ धाम है, जिसको कवर किया जाएगा। रांची से लेकर कहाँ तक हो गया, तो ये देवघर तक। फिर चलिए आ जाते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये झुमरी तलैया से लेकर चाईबासा तक, ये 275 किलोमीटर का, जो रांची के पास से ही होकर गुजरेगी। ये हो गई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर चलिए हम लोग आ जाते हैं टूरिस्ट कॉरिडोर। टूरिस्ट कॉरिडोर जो है ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, टूरिस्ट प्लेस को कवर करते हुए जाएगी, जो कि सिल्ली, तमाड़, खूंटी, नेतरहाट, घाघरा, सिसही, गारो, लातेहार, बालूमाथ, मैकलुस्कीगंज, चान्हू होते हुए यानी फिर रांची तक आएगी। ये टूरिस्ट कॉरिडोर कितने किलोमीटर की, तो 270 किलोमीटर की। और फिर हम लोग का एक कौन सा छूट गया, टूरिस्ट कॉरिडोर हो गया, हाँ, एक जो हमारा छूट गया वो है डोभी से लेकर रांची तक, और ये है सेंट्रल कॉरिडोर 140 किलोमीटर का। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं प्रपोज्ड जो रोड प्रोजेक्ट है, जिससे झारखंड का काया पलट होगा, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल्स में मैप के माध्यम से देखा।